Hey guys, welcome back to another video of AKG। भाई साहब आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रोनाल्डो के ऊपर ये क्या पनिशमेंट लगा है 99 लैशेस का, ये है क्या 99 लैशेस और कैसे इससे जो है वो रोनाल्डो बच सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तुमको पता है भाई, जब भी ऐसा कुछ लीगल वाली चीज़ आती है ना फुटबॉल में तो मेरे को बहुत मज़ा आता है डिस्कस करने में। बताएंगे आपको आज पूरे कहानी के बारे में। मोरओवर मेसी और अर्जेंटीना की अमेजिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाले, जिसमें उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और इंडिया को जो है वो कर लिया गया है रॉब। कैसे क्या हुआ उस गेम में जिससे मडेरा कप में इंडिया हो गई बाहर, रेफरीज की गलती से लेकर के इंडिया का हॉरिबल डिफेंस सिस्टम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड हेल्प अस टू रीच 100K का जो है वो मार्क। वीडियो को बिगिन करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब इंडिया का परफॉर्मेंस अगेंस्ट मलेशिया इन मडेरा कप। नाउ बिफोर बैशिंग ऑन रेफरीज लेट मी टेल यू कि भाई देखो, हमारी डिफेंसिव परफॉर्मेंस ही उतनी अच्छी नज़र नहीं आई, जिसके चलते जो है वो हम गोल्स कंसीड करते हुए नज़र आए। पहले जो है वो 70 मिनट में अपन को जो है वो सहल की तरफ से ब्यूटीफुल चांस देखने को मिला जिसमें क्रॉस बार हिट हुआ एंड देन भाई साहब क्या ही गंदा कॉर्नर से जो है वो हम लोग ने एक गोल कंसीड कर लिया। ऑल तो फिर इंडिया जो है वो भाई एक गोल मार करके वापस से बैक ऑन ट्रैक आ गई थी। ब्यूटीफुल वॉली जो है वो भैया वहाँ पे स्कोर करा गया था, बट देन अगेन एक जो है वो भाई ऐसी पेनाल्टी दी गई मलेशिया को जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल था। मोर ओवर उसके बाद फिर मलेशिया ने एक और गोल मार दिया। 3-1 से जो है वो हम लोग जूझ रहे थे, बट देन सर सुनील छेत्री ने आफ्टर अ ब्यूटीफुल अटैकिंग सिनेरियो एक गोल मार के 3-2 जो है वो स्कोर लाइन कर लिया था। आखिरी में एक गोल जो है वो पड़ता है चांगटे की तरफ से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो चांगटे सर ने एक गोल मारा तो, लेकिन वो डायरेक्ट गोल था। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, इट वाज अ गोल। पूरी दुनिया ने देखा भाई, कोई भी तुम्हें अंधा आदमी भी देख के बता सकता था कि वो गोल था, बट देन रेफरीज पता नहीं यार उसको गोल ही नहीं दिए। अब वो अगर गोल पड़ जाता तो शायद 3-3 के बाद अपन गेम का जो है वो ट्रेजेक्ट्री चेंज कर लेते, बिकॉज इन द सेकंड हाफ भाई आवर टीम की अटैकिंग चांसेस लुक्ड मोर बेटर देन द फर्स्ट हाफ, बट देन वो 3-3 हुआ ही नहीं, वो भाई 2-3 चल रहा था एंड देन आखिरी में जो है वो मलेशिया एक और गोल मार के 4-2 गेम जीत जाती है। अब ना सवाल यहाँ पे जो है वो उठाए जा रहे हैं रेफरीज के ऊपर, क्योंकि हमको एक हैंड बॉल भी मिलना था जो हमको मिला नहीं। मोर ओवर हमारे जितने पेनाल्टी के अपील्स थे रेफरी जो है वो भाई अनसुना करके चला जाता था। फिर जो पेनाल्टी उसने मलेशिया को दिया वो इतनी सॉफ्ट थी कि भाई वो तकिए से भी ज़्यादा सॉफ्ट थी। मोर ओवर भाई पिच की क्वालिटी तुमने देखा था, पिच की क्वालिटी कितनी हॉरिबल थी। पिच की क्वालिटी और हॉरिबल पिच की क्वालिटी के साथ हॉरिबल रेफरिंग्स। वी ऑफन क्वेश्चन आर इंडियन ISL के जो है वो रेफरीज की भाई इनकी रेफरिंग, लेकिन जब मैं ये सदर्न एशिया के गेम्स देखता हूँ भाई कि फीफा का बैच क्यों लगाया है तुमने, इसको निकाल के नोच के फेंक दो ना। और इतनी गंदी रेफरिंग हुई है कि मैं तुमको क्या बताऊँ। अगर ऐसे ही जो है वो तुमको पॉइंट्स कमाना है इंटरनेशनल रैंकिंग्स में मलेशिया, तो भाई पैसे देके कमा लो ना। ये तो अच्छा तरीका है यार, ये तो अपन इंडियंस भी कर सकते हैं ना कि इंडिया में इनवाइट करो कोई ऐसी 2-4 फॉरेनर टीम्स को, रेफरी को पैसे खिला दो, हमेशा डिसीजंस अपने तरफ टर्न करवाओ और अपनी रैंकिंग जो है वो बढ़वा लो। वेरी इजी वे टू भाई साहब लिफ्ट अप योर रैंकिंग्स। ये तो मतलब आपने पैसे खिला करके फुल करप्शन वाला काम कराया भैया, और यहाँ से जो है वो मलेशिया की पॉइंट्स ऑब्वियसली इंक्रीज़ हुई, इंडिया की पॉइंट्स जो है वो डिक्रीज़ होगी। ऑल इंडिया फीफा के जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग्स में ले देंगे। हम जो है वो 100 ऊपर पहुँचे थे, लेकिन अब मुझको मुश्किल लग रहा है। एंड ये दो गेम्स थे इंटरनेशनली, ये ना एक काइंड ऑफ प्रिपरेशंस होते हैं हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले के लिए। अब हम कुवैत जाएंगे भैया खेलने के लिए, विच विल बी अ लॉट टफर देन दीज गेम्स। एंड ये 2 गेम्स हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती, हमारी वर्ल्ड रैंकिंग्स भी इंप्रूव होती, बट भाई रेफरिंग्स कह लो बहुत बेकार थी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता ना, रेफरी तो भाई बहुत बेकार था ही, लेकिन स्टिल यार हमारी डिफेंस कैसे जो है वो इतने सारे जो है वो भाई एरर्स कर रही है, ऐसे गोल्स आप खा रहे हो। पुजारी का कल गेम अच्छा नहीं था, आकाश मिश्रा का कल गेम अच्छा नहीं था, संदेश झिंगन सर ने भी जो है एक आध दो मिस्टेक करे। मज़ा नहीं आया कल का डिफेंसिव इश्यूज़ देख करके। अगर ऐसा हम डिफेंस लेकर के जाएंगे ना वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में तो ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। बाकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आपको अगर जानना है कि कैसे इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर सकती है आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन में आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूंगा। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है रोनाल्डो की खबर। एंड रोनाल्डो को ये क्या 99 लैशेस का जो है पनिशमेंट मिला है भाई। सो आपने देखा होगा ईरान
ईरान जो है वो ये रोनाल्डो गए थे एक मैच खेलने के लिए AFC चैम्पियंस लीग का। वहाँ पे जो है वो एक उन्होंने वुमेन के साथ जो है वो फ़ोटो वगैरह खिंचाई थी जो पैरालाइज्ड थी, और उस वुमेन के साथ फ़ोटो खिंचवाते समय एज़ पर रिपोर्ट्स ही किस्ड ऑन हर चीक्स, उन्होंने जो है वो हग भी किया था, तो जर्सी वगैरह भी साइन करके दिया था, विच वॉज अ वेरी जेनरस आप कह सकते हैं हार्ट वार्मिंग जेस्चर फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट the laws of Saudi Arabian countries are very absurd, and अब मैं क्या ही बोलूँ, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सो वहाँ पे इवन टचिंग वुमेन जो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, या फिर आप जो है वो भाई उसके साथ कुछ भी आपका ऐसे रिलेशन नहीं है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अडल्ट्री। अब अडल्ट्री क्या होता है मैं वो नहीं समझाऊंगा, गूगल कर लेना कि व्हाट इज़ अडल्ट्री, ठीक है। सो रोनाल्डो ने टच किया, अपेरेंटली उन्होंने चीक पे किस भी किया, हग भी किया। सो रोनाल्डो को जो है वो वहाँ पे अडल्ट्री के चार्जेस जो है वो सर्व करने पड़ेंगे। देयर आर कपल ऑफ लॉयर्स इन ईरान जो इस पूरे सिचुएशन को मिल्क करने के लिए कंप्लेंट वगैरह भी जो है रोनाल्डो के खिलाफ लिख दिए हैं। एंड आफ्टर मैच इसकी ये है कि रोनाल्डो अगर ईरान जाते हैं तो उनको 99 लैशेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज दिस 99 लैशेस, आप सुन करके हैरान हो जाओगे, बिकॉज मैं हुआ आई थॉट ये सब जो है वो बंद हो गया होगा दुनिया में, लेकिन कोड़े मारने की सजा जो है वो ईरान में चलती है आज भी। देयर आर कपल ऑफ प्रोविजंस जिसके रिगार्डिंग आपको कोड़े मारने की सजा मिलती है। इफ यू हैव सेक्स बिफोर मैरिज एंड यू आर कॉट, आपको वहां पे जो है वो कोड़े मारने की सजा मिलेगी। अगर आप सेम जेंडर कह रहा हूँ, आई एम कंफ्यूज, बट सेम जेंडर या मिक्स जेंडर पार्टी थ्रो करते हो अपने घर पे तो आपको कोड़े मारने की सजा मिलेगी। नहीं, सेम जेंडर कैसे होगा, ऑब्वियसली मिक्स्ड जेंडर, मतलब लड़का लड़की साथ में पार्टी कर रहे हैं घर में तो आपको कोड़े मारने की सज़ा होगी। एंड देयर आर वेरियस रूल्स जिसमें कोड़े मारने की सज़ा जो है वो होती है। अब सो द सीन इज़ कि अगर रोनाल्डो ईरान जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट से कर दिया जाएगा अरेस्ट, और अरेस्ट करके जो है वो उनको ले जाया जाएगा और कोड़े मारे जाएंगे। और कितने कोड़े मारे जाएंगे? 99 कोड़ेज मारे जाएंगे भाई उनको। लेकिन रोनाल्डो इससे बच सकते हैं। देयर आर 2 वेज जिससे जो है वो रोनाल्डो इससे एस्केप कर सकते हैं। नंबर 1 वे इज़ टू नॉट विजिट ईरान। ऑब्वियसली आप ईरान जाइए मत, तो आपके ऊपर जो है ये लॉ अप्लीकेबल होगा ही नहीं, वो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, तो वो आप सर्व ही नहीं करोगे, है ना। वेरी इजी वे, बट हो सकता है कि अल नसर के फ्यूचर गेम्स कभी ईरान में फुल मतलब हो तो फिर रोनाल्डो खेलेगा नहीं खेलेगा, लेके जाएंगे उसको कि नहीं लेके जाएंगे। इट विल बी अ वेरी ह्यूज थिंग टू वॉच ओवर। मोर ओवर अगर बचना है तो बिफोर 99 कोडेस यू हैव टू अपीयर बिफोर अ जज। सो वो जज के सामने यू कैन से सॉरी, यू कैन से कि भाई मुझे पता नहीं था, सॉरी, आई एम गिल्टी, या आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे नहीं करूँगा टाइप्स, मतलब माफ़ी मांग लोगे आप। और अगर जज काइंड हार्टेड रहा तो आपको 99 कोडेस की जो है ये कार्यवाही से मुक्त कर सकता है। तो there are these 2 ways by which Ronaldo can escape this 99 lashes यानी 99 कोड़े मारने की प्रक्रिया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, I am not sure. Will he be visiting Iran or not? I am not sure, but this is what is happening। और जो हुआ मेरा कर्तव्य आपको बताना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगली खबर पे आ जाते हैं दोस्तों, और वो है अर्जेंटीना की अमेजिंग परफॉर्मेंस इन भाई साहब सदर्न अमेरिका का जो है वो फीफा क्वालिफायर। सो अर्जेंटीना का गेम चल रहा था पराग्वे के खिलाफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड in that game apparently Argentina played a very beautiful फुटबॉल आप कह सकते हैं। देयर आर 2-3 इंस्टेंसेस जिसके बारे में जो है वो मैं बात करना चाहूँगा। नंबर 1, इस गेम से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि लियो मेसी जो है वो अब उतने इंजर्ड नहीं है जितना समझ में आ रहा था। लियोनेल स्केलेनी से भी पूछा गया कि सर लियो मेसी के बारे में क्या कहोगे, आप उसकी इंजरी के बारे में क्या कहोगे। लियोनेल स्केलेनी ने कहा था कि हाँ थोड़ा सा ऑफ था मेसी, और इसी के चलते हमने और मेसी ने मिल करके ये डिसाइड किया था कि उसको जो है वो हम लोग ऐसा 70th मिनट में इंट्रोड्यूस करेंगे। एग्जैक्टली हमने वही किया। एंड आगे वो कुछ ट्रेनिंग सेशंस करेगा हमारे साथ, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो फिट है, मतलब फिट हो जाएगा, फिट ही है लगभग, मैच फिट है। और इसी के चलते ऑब्वियसली मेसी आपको देखने को मिले। मेसी गाइडेड द गेम रियली वेरी वेल, जहाँ पे जो है वो उन्होंने वंस अगेन एक ओलंपिक कॉर्नर लेने का कोशिश किया, ओलंपिक गोल मारने का, मतलब वो जो गोल नहीं होता है कॉर्नर से ऐसे गोल मारने का कोशिश डायरेक्ट, एंड क्रॉस बार में फिर से छिटक गई। मेसी हैज स्कोर्ड एवरी absurd टाइप ऑफ गोल इन हिज करियर, बट ही हैजंट स्कोर्ड एन ओलंपिक गोल, बट ही इज ट्राइंग
ट्राइंग हार्ड एंड आई रियली विश भाई मेसी सक्सीड करे इस ओलंपिक कॉर्नर को मारने के लिए। सो वो हो गया, बट ओटामेंडी की तरफ से अपन को एक ब्यूटीफुल गोल देखने को मिला इन दी वेरी 3rd मिनट ओनली। गजब एग्रोपैटिक गोल था आप कह सकते हो। तो वहाँ पे जो है ओटामेंडी की तरफ से गोल देखने को मिला। मैक एलिस्टर की तरफ से गजब एक ड्रिबलिंग चांस भी देखने को मिला था जिसको पेनाल्टी मांग रहे थे अर्जेंटीना वाले, लेकिन उनको मिला नहीं था। एंड एक्जैक्टली एक वेरी स्वीट मूवमेंट अपन को देखने को मिला जहाँ पे मेसी जब पिच में आ रहे थे तो ओटामेंडी ऑब्वियसली कैप्टन का आर्म पैंट पहने हुए थे एंड वो मेसी को निकाल के दे रहे थे, तो मेसी मना कर रहा था कि अरे मत निकाल, तू ही कैप्टन है तो तू ही कैप्टन रहे। बट ओटामेंडी बमक के नहीं आप कैप्टन हो सबके, ठीक है ना, बकवास नहीं करो, लो आपका आर्म बैंड है आप भी पहनो। तो मेसी को जबरदस्ती आर्म बैंड भी जो है वो कैप्टन का पहना है, विच वाज अ वेरी स्वीट लिटिल जेस्चर फ्रॉम ओटामेंडी। एवरी अर्जेंटीना प्लेयर इज भाई साहब अ फैन ऑफ लियो मेसी एंड नोबडी हैज अ डाउट ऑन इट। सो ये पूरी कहानी थी दोस्तों आज के जो है वो फुटबॉल की खबरों की। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। कमेंट में कुछ छोड़ जाना फॉर द कमेंट सेक्शन ऑफ द डे। मोर ओवर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना टू हेल्प अस रीच 100K का एक माइलस्टोन। आई रियली होप सो कि इस साल के पहले से हो जाए तो बेटर होगा। एनीवेज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।